Hello students. Good noon everybody. Welcome to maths class. So yesterday we learned about continuity of a function, and today we will beginning questions of exercise 5.1 of continuity. So I hope कंटिन्यूटी कंसेप्ट आप लोगों को काफ़ी हद तक क्लियर हुआ होगा। कंटिन्यूटी में आपको क्या करना है मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये पहले आपको कंटिन्यूटी, कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, व्हेन लेफ्ट लिमिट इज इक्वल टू राइट लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू। तो जब भी आपको कोई फंक्शन दिया हो, अगर फंक्शन में लेफ्ट किसी पॉइंट के लेफ्ट पे फंक्शन एक तरीके से डिफाइंड है और राइट में दूसरे तरीके से डिफाइंड है, मीन्स फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है एफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग व्हेन एक्स इज लेस देन ए एंड इज इक्वल टू समथिंग व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन ए। तो अगर लेफ्ट पे कुछ और है फंक्शन और राइट पे कुछ और है किसी पॉइंट के, तो हम लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट निकालेंगे और वैल्यू हम चेक करेंगे कि इक्वल है नहीं। वैल्यू के लिए भी यहाँ दिया होगा समथिंग व्हेन एक्स इज इक्वल टू ए, या इन्हीं में से किसी में एक इक्वल लगा होगा, तो हम लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट निकाल के चेक करेंगे। लेकिन अगर फंक्शन एक ही तरीके से डिफाइंड है कि फंक्शन कोई हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो हम सिंपली कैन से दैट लिमिट शुड बी इक्वल्स टू वैल्यू। अगर हम सिर्फ लिमिट निकाल के उस फंक्शन की वैल्यू के इक्वल दिखा देंगे तो वो कंटिन्यूस होगा, उसमें लेफ्ट और राइट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड हो, एफ एक्स is equal to something when x is not equals to a and is equal to something when x is equal to a। तो यहाँ पर not equals to का मतलब हुआ लेस देन के लिए भी फंक्शन यही डिफाइंड है और ग्रेटर देन a के लिए भी फंक्शन ऐसे ही डिफाइंड है। तो इसमें भी हम लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों निकाल के दिखाएंगे। और ऐसे केसेस में हम ज़्यादातर पुट क्या करते हैं, x is equal to a plus h राइट लिमिट के लिए, where h is some small positive number, तो a से बड़ी होगी वैल्यू, और लेस देन के लिए x इज इक्वल टू a माइनस एच हम पुट करते हैं, a से छोटी वैल्यू x के। तो ये प्रोसेस हमारा कंटिन्यूटी निकालने का रहता है। सो स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस। कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, तो वो क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। लेट्स से f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये एक पॉलिनोमियल है। सो इट इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी रियल नंबर एट any point which is equals to a real number. Mod of x, modulus of a function, modulus of x is always, modulus function is always continuous everywhere at every real number, at x is equal to every real number x, and even we say that mod of x minus a is also continuous everywhere at every real number। x minus a का mod भी हर जगह कंटिन्यूस है। ये चीजें कुछ हमें याद रखने हैं। कंक्लूजन, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कंटिन्यूस हैं उनके डोमेन में। इसमें से साइन एक्स और कॉस एक्स तो एवरीवेयर हर एक रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस है, जबकि बाकी जो है टेन एक्स, कोट एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स वो उनके डोमेन में है, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं एक्स की, कुछ ऐसी वैल्यू है डोमेन में जहाँ पे ये फंक्शंस डिफाइंड नहीं है। जैसे 10x में नीचे cos x आता है और cos x की वैल्यू जब 0 होगी तो वो डिफाइंड नहीं है। तो सिर्फ उन पॉइंट पे ये फंक्शंस डिफाइंड नहीं है, यानी कंटिन्यूअस नहीं है। बाकी एवरीवेयर इनके अलावा, इन पॉइंट्स के अलावा, जैसे कि 10x के लिए अगर हम बात करें तो x शुड नॉट बी इक्वल्स टू ऑड नंबर 2n + 1 इंटू पाई बाई 2। और cosec x की अगर हम बात करें, नीचे sin x आता है तो उसमें x शुड नॉट बी इक्वल्स टू n पाई। ये लेट अस से 10x, ये लेट अस से cosec x, इसके नीचे sin है तो sin x 0 नहीं होना चाहिए, sin x 0 होता है n पाई पे। तो इसलिए sin x और cos x एवरीवेयर कंटिन्यूस हैं, जबकि बाकी सारे चारों फंक्शंस कंटिन्यूस हैं उनके डोमेन में। खाली हम ऐसा बोलते हैं उनके डोमेन में, क्योंकि डोमेन में ये वैल्यूज x कोरिलेटेड होती हैं। सो स्टूडेंट्स, हम आगे चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पे।
क्वेश्चंस करने के लिए हमें क्या कर दिखाना है, कंटिन्यूस दिखाने के लिए किसी भी फंक्शन को। बच्चों को कंटिन्यूटी निकालना कुछ बच्चों को हार्ड लगता है, लेकिन कंटिन्यूटी सबसे इजी है। सिर्फ आपको क्या करना है, लेफ्ट लिमिट इज इक्वल टू राइट लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू। और लेफ्ट और राइट लिमिट के लिए ज़्यादातर हम ये भी करते हैं या फिर फंक्शन को रीडिफाइन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 तक कल मैंने आपको दिया था करने के लिए। 15 और 16 14 जैसे ही हैं। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17, fx is equal to ax plus 1 ax plus 1 when x is less than or equals to 3, when x is less than or equals to 3, और bx plus 3 when x is greater than 3. This function is given us that it is continuous at x is equal to 3. Then find value of a and b. a और b हमें निकालना है। ये हमें given है that this is function. We have to find out a relationship between a and b. हमें a और b में एक relationship निकालनी है। Find relationship between a and b. So if this function is continuous at x is equal to 3, so left limit will be equals to right limit will be equals to value. So left limit x tends to 3 नेगेटिव, लेफ्ट का मतलब 3 से छोटी वैल्यू के लिए fx जैसे मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स वैसे ही आप लोग लिखें एग्जाम में, x टेंड्स टू 3 नेगेटिव। अब जब वैल्यू x की वैल्यू 3 से छोटी है तो फंक्शन कैसे डिफाइंड है, ax प्लस 1 लेस देन 3 वाला फंक्शन हमने ले लिया और इसमें x की जगह हमने 3 रख दिया। वी हैव 3a प्लस 1। इसमें आपको x इज इक्वल टू a माइनस एच पुट करने की जरूरत नहीं है या a प्लस एच पुट करने की जरूरत नहीं है, मतलब 3 प्लस एच या 3 माइनस एच। डायरेक्ट हम जब अलग अलग डिफाइंड है, लेस देन के लिए अलग, ग्रेटर देन के लिए अलग, तो हम डायरेक्ट इस तरह से कर सकते हैं। सो राइट लिमिट bx प्लस 3 लिख दिया। अब हमने यहाँ पर जब x की वैल्यू 3 से बड़ी है तो फंक्शन bx प्लस 3 रिटर्न करता है, तो fx की जगह मैंने ये लिख दिया। और ये लिमिट हमारी x टेंड्स टू 3 पे क्या हो जाएगी, x की जगह हमने 3 रख दिया, 3b प्लस 3। सो वैल्यू की अगर हम बात करें f ऑफ 3 मीन्स जब x की वैल्यू 3 है तो x इज इक्वल टू 3 के लिए फंक्शन ऐसे है 3a प्लस 1। So if function is continuous, then left limit will be equals to right limit. So 3a plus 1 is equal to 3b plus 3. वैल्यू की जरूरत ही नहीं है, इन्हीं दोनों से रिलेशन आ जाएगा हमारे पास। 3a minus 3b is equal to 2. ये हमारा a और b में रिलेशनशिप आ गई, यही हमें निकालना था। क्लियर इट इज? सो लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 19। Question number 19 says gx is equal to x minus
greatest integer function x minus greatest integer function x. Then this is continuous at all integral points, where this we have to show that it is discontinuous at all integral values of x. इंटीग्रल वैल्यू से हमारा क्या मतलब है, जो इंटीजर्स वैल्यू, इंटीजर्स दैट इज 1 2 3 4 -1 -2 -3 और 0, मींस फ्रैक्शन में नहीं होगा, डेसिमल में नहीं होगा। तो हमें इंटीग्रल वैल्यूज पे दिखाना है कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो डिसकंटिन्यूटी दिखाने के लिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना होगा, वी हैव टू शो दैट लेफ्ट लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट लिमिट। तो इसके लिए हम लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट ले रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट, लेट अस से x इज इक्वल टू c पे हम चेक कर रहे हैं, वेयर c इज सम इंटीजर, where c is some integer, इंटीग्रल वैल्यू की लिमिट लेना है। सो लेफ्ट लिमिट की हम बात करते हैं, पहले लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव gx इज इक्वल टू लिमिट, इसमें स्टूडेंट्स हम ये शो करने के लिए पुट करने वाला मेथड अप्लाई करेंगे, h टेंड्स टू 0 और gx की जगह हमने रख दिया x माइनस greatest integer function, that is c minus h। हमने पुट क्या किया, x is equal to c minus h, क्योंकि c नेगेटिव का मतलब है c से छोटी वैल्यू, तो ये c minus h क्या होगा, c से छोटी वैल्यू, तो x is equal to c minus h हमने पुट कर दिया यहाँ फंक्शन में, gx की जगह ये हमने पुट कर दिया लिमिट, ये ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। अब इस लिमिट को हमें कैलकुलेट करना है ना। पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या रिटर्न करता है, कल मैं देख रहा था कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा था, मोड ऑफ एक्स क्या रिटर्न करता है, फिर से मैं एक बार बता दूं, मोड ऑफ एक्स क्या रिटर्न करता है, और एक्स की पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है, तो इट रिटर्न्स प्लस एक्स और माइनस एक्स डिपेंडिंग अपॉन एक्स इज पॉजिटिव और एक्स इज नेगेटिव। अगर एक्स नेगेटिव है तो ये माइनस एक्स रिटर्न करेगा, क्योंकि माइनस को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, दैट्स व्हाई। फिलहाल हम बात कर रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करता है, 2.1 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या रिटर्न करता है, 2। 2.9 के लिए क्या रिटर्न करता है, 2, और 2 के लिए क्या रिटर्न करता है, 2। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रिटर्न्स द वैल्यू द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल्स टू x। अगर हम बात कर रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, it returns the greatest integer less than or equal to x। तो यहां पर हम देख रहे हैं 2.1 से छोटे इंटीजर्स क्या क्या है, 2 से छोटे इंटीजर्स 1 हो गए, या 0 हो गया, या -1 हो गया, उन सब में सबसे बड़ा क्या होगा, 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल्स टू x। 2.1 से अब यहाँ पर 2.1 यहाँ पर एग्जैक्टली 2 है, तो 2 ही आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, 2 ही रिटर्न करेगा, बिकॉज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रिटर्न करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल्स टू x। तो यहाँ तो इक्वल टू x हो गया, और यहाँ पे लेस देन और इक्वल्स टू x की वैल्यू 2.9 है, तो 2.9 से छोटे इंटीजर्स कौन कौन से होंगे, 2 1 0 -1 -2, ये सब छोटे होंगे। इन सब में सबसे ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा, दैट इज 2। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमें रिटर्न करता है। तो यहाँ पर c माइनस h का मतलब है c से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, तो c से थोड़ी सी भी छोटी अगर वैल्यू है, जैसे ये 3 से थोड़ा सा छोटा है, तो क्या रिटर्न कर रहा है, ये 2 रिटर्न कर रहा है, मीन्स 3 -1। तो c से थोड़ा सा भी छोटा है वैल्यू का अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से, तो दैट विल रिटर्न अस c -1, उससे एक छोटी वैल्यू देगा, c में जो वैल्यू c की है उससे एक छोटी वैल्यू देगा, c -h। c मान लीजिए 3 है,
तो c माइनस एच, एच की वैल्यू लेट से 0.1 है, तो c माइनस एच क्या हुआ, मान लो c 3 है, h है हमारा 0.1, तो c माइनस एच क्या हुआ 2.9, और जैसे ही ये 2 पॉइंट कुछ भी होगा 2.99 भी होगा तो भी ये क्या रिटर्न करेगा, 2 रिटर्न करेगा, 2 यानी c से एक कम, 3 से एक कम, तो हमने यहाँ पर लिखा c माइनस 1, c माइनस एच को, तो यहाँ से अब h की जगह मैंने 0 रख दिया, c से c कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो वी हैव प्लस 1, लिमिट ले ली मैंने, h की जगह 0, c से c कैंसिल, वी हैव प्लस 1, नाउ लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव, gx यानी ये वाला फंक्शन इज इक्वल टू लिमिट, अब यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे स्टूडेंट्स, c प्लस एच, और लिमिट लेंगे h टेंड्स टू 0 और x की जगह पुट करेंगे c प्लस एच। सो स्टूडेंट्स अगर कोई नंबर c से थोड़ा सा बड़ा है, h मीन्स पॉजिटिव स्मॉल नंबर, अगर कोई नंबर थोड़ा c से थोड़ा सा बड़ा है, जैसे 2 थोड़ा सा बड़ा है, 2 से ये 2.1 2 से थोड़ा सा बड़ा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, 2 कर रहा है, तो अगर ये c प्लस एच है दैट इज 2 प्लस 0.1, तो ये c ही रिटर्न करेगा, c से c कैंसिल, h की जगह 0 रख दिया, वी हैव 0, so our left limit is 1, right limit is 0, so left limit is not equals to right limit, so we say that fx gx is not continuous, that is discontinuous at all integral values of x, यही हमें प्रूव करना है। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, let us move to next question. So in this question number 20, 21, 22, 23 ये सारे ऐसे ही हैं, fx is equal to x square minus sin x plus 5, this is continuous at x is equal to pi, continuous at x is equal to pi, ये हमें शो करना है, पाई x is equal to pi पे ये कंटिन्यूस है, ये हम शो करना है। सो स्टूडेंट्स कल हमने अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन सीखा था कि इफ f and g आर कंटिन्यूस देन f plus g will be continuous, f minus g, f into g, f upon g, these all will be continuous functions, ये हमने कल सीखा था। तो उसी चीज़ को यूज करके हम यहाँ पर कहेंगे लेट अस से gx is equal to x square plus 5 is continuous being a polynomial, ये कंटिन्यूस है क्योंकि ये पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 एंड इसको हमने एच एक्स मान लिया इज इक्वल टू साइन एक्स भी आल्सो कल हमने प्रूफ भी किया था, वी नो दैट साइन एक्स इज आल्सो कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स, साइन एक्स और कोस एक्स सारे पॉइंट्स पे कंटिन्यूस होते हैं, एवरीवेयर कंटिन्यूस है साइन एक्स और कोस एक्स, जबकि बाकी के चार अपने डोमेन में कंटिन्यूस हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे साइन एक्स इज कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स, सो इन दोनों को माइनस कर देंगे, सो एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स माइनस एच एक्स, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 इज कंटिन्यूस, क्योंकि हमने पढ़ा अलजेब्रा
कि अगर दो फंक्शन अलग अलग कंटिन्यूस है तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, these all are continuous functions. So simply we can do this question like this way, or either we can also show that by left limit and right limit equal दिखा के उससे भी हम दिखा सकते हैं, लेकिन जब इससे इतनी आसानी से ये क्वेश्चन हो रहा है तो हमें क्या ज़रूरत है, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दिखाने के लिए. तो सिंपली है वी कैन शो दिस. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 22 में sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x कंटिन्यूस होगा क्योंकि sin x कंटिन्यूस है, cos x कंटिन्यूस है, दोनों का एडिशन भी कंटिन्यूस होगा. मतलब इसमें सिंपली वी कैन राइट लाइक दिस. और अगर ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो sin x और cos x को अलग अलग कंटिन्यूस प्रूव करके दिखा देंगे हम, जैसे कि मैंने कल दिखाया था, sin c प्लस h रख के और sin c माइनस h रख के, इन दोनों को कंटिन्यूस करने के लिए. ओके स्टूडेंट्स, तो सिंपली वी कैन राइट लाइक दिस. Now come on to question number 23. fx is equal to sin x upon x or x plus 1 when x is less than 0 and x is greater than or equals to 0. Then show that this function is, find point of discontinuity. इसमें हमें क्या निकालना है, point of discontinuity. तो इसे हम सिर्फ x इज इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे, एट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि उसी पे फंक्शन दोनों अलग अलग तरीके से डिफाइंड है. नाउ एट x इज इक्वल टू 0, लेफ्ट लिमिट की हम बात करें पहले, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx की जगह sin x अपॉन x. x की वैल्यू जब 0 से छोटी है तो sin x अपॉन x, और ये लिमिट हमने 11th क्लास में पढ़ी थी, दिस लिमिट इज इक्वल्स टू 1. एंड राइट लिमिट की हम बात करें, यहाँ स्टूडेंट्स ये जरूरी नहीं है कि हम 0 प्लस h या 0 माइनस h लिखें. x प्लस 1, अब x की जगह मैंने 0 रख दिया, सो इट इज इक्वल्स टू 1. एंड वैल्यू दैट इज f0 इक्वल्स टू 0 यहाँ लगा है, तो इसमें x की जगह 0 रख देंगे, सो 0 प्लस 1 दैट इज 1. सो बोथ आर, नाउ ऑल द थ्री वैल्यूज आर इक्वल, सो वी से दैट this function is continuous everywhere, so there is no point of discontinuity. No point of discontinuity. Simply we will write it like this. Just note it down. Noted? Question number 24. Fx is equal to x square sin 1 upon x and 0 when x is not equals to 0, when x equals to 0. Show that this is a continuous function. We have to show that, show it is continuous. So how to prove that it is continuous or not? Left limit is equal to right limit is equal to value. तो यहाँ पर हम लेफ्ट लिमिट की बात करते हैं. लिमिट किस पे, एट किस पे चेक करेंगे, जिस पे फंक्शन डिफाइंड होता है अलग अलग, x इज इक्वल टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव
एफ एक्स लिमिट, यहाँ पर हम लेफ्ट लिमिट के लिए ले आते हैं, पुट करने वाला मेथड इसमें हम अप्लाई करें, h टेंस टू 0 और x की जगह 0 माइनस h, सो वी हैव लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ 0 माइनस h का मतलब f ऑफ माइनस h, सिंपली लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ माइनस h मीन्स इस फंक्शन में x की जगह माइनस h रख दें, माइनस h का स्क्वायर साइन माइनस 1 अपॉन h, एंड सिंस h इज 0 और इन दोनों की प्रोडक्ट क्या होगी, यहाँ पर हमारे पास दोनों की प्रोडक्ट विल बी 0 बिकॉज साइन थीटा इज लाइज बिटवीन -1 एंड +1, साइन इसकी वैल्यू तो हमेशा -1 से +1 के बीच में आएगी, चाहे h की वैल्यू कुछ भी हो, तो यहाँ पर इस h की वजह से 0 into some number between -1 and 1, so this product will be 0, so this we say that left limit is 0. Now at x is equal to 0, right limit की हम बात करें, लिमिट क्या हो जाएगा, x की जगह हम 0 प्लस h पुट करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे एफ एक्स ही लिखते हैं, जब हम h टेंस टू 0 लिखेंगे तब हम लिखेंगे f0 प्लस h, f0 प्लस क्या h क्या हो जाएगा, x की जगह 0 प्लस h रख दें, 0 प्लस h, x की जगह 0 प्लस h पुट किया हमने, लिमिट h टेंस टू 0, h स्क्वायर साइन 1 अपॉन h, अगेन जब हम इसकी लिमिट लेंगे h की वैल्यू 0 पुट करेंगे, सो इट विल बी 0, सो लेफ्ट लिमिट इज इक्वल टू राइट लिमिट एंड वैल्यू दैट इज f ऑफ 0, जब x की वैल्यू 0 है तो f0 0 है, so it is also 0, so left limit is equal to right limit is equal to value, so we say that this function is continuous at x is equal to 0. Question number 26. Next question. Let us move towards our next question. Most important question of this chapter. कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है. 26th question. मोस्ट इम्पोर्टेंट, बोर्ड के एग्जाम में भी कई बार पूछा जा चुका है. एफ एक्स इज इक्वल टू के कोस एक्स अपॉन एफ एक्स इज इक्वल टू के कोस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x व्हेन x इज नॉट इक्वल्स टू पाई बाय 2 एंड इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 3 when x is equals to pi by 2, then find fx if fx is continuous, if then find k, इसमें हमें k की वैल्यू निकालनी है, जबकि हमें गिवन है fx कंटिन्यूस है, तो स्टूडेंट्स लेफ्ट लिमिट विल बी इक्वल्स टू राइट लिमिट, तो इसमें हम पुट वाला मेथड ही अप्लाई कर पाएंगे. लेफ्ट लिमिट की बात करें, लिमिट x टेंस टू, किस पे चेक करेंगे, एट पाई बाय 2, एट x इज इक्वल टू पाई बाय 2, जिस पे फंक्शन अलग अलग डिफाइंड होता है उसी पे हमें चेक करना होता है सर. x टेंस टू पाई बाय 2 नेगेटिव, लेफ्ट लिमिट की हम बात कर रहे हैं तो पाई बाय 2 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट, अब इसमें हम क्या पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू लेफ्ट लिमिट के लिए पाई बाय 2 माइनस h, राइट लिमिट के लिए पाई बाय 2 प्लस h. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पुट करना हमें आना. पुट हम क्या कर रहे हैं, x इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस h लिमिट, और यहाँ लिमिट क्या लेंगे, h टेंस टू 0, और इस फंक्शन में x की जगह रख देंगे पाई बाय 2 माइनस h. ये हमने लेफ्ट लिमिट को
पुट करके इस तरह से सब्स्टिट्यूट कर लिया। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आएंगे अगर क्वेश्चन में तो हमें पुट करना ही पड़ेगा। सो फ्रॉम हियर वी हैव लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर cos 90 माइनस थीटा sin h हो गया, cos पाई बाई 2 माइनस h sin h। नाउ इस 2 की मल्टीप्लाई दोनों में हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, वी आर लेफ्ट विथ 2h। बाकी सब कैंसिल हो जाएगा, इस 2 की मल्टीप्लाई दोनों में हो जाएगी, 2 से 2 यहाँ कैंसिल, यहाँ 2h हो गया, ये 2h आ गया, और ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा जब 2 से 2 कैंसिल होने के बाद, और माइनस इंटू माइनस प्लस का 2h आएगा। नाउ वी नो दैट sin h upon h, h tends to 0, this limit is equals to 1, so k by 2 into 1, so we have k by 2। ये हमारी आ गई लेफ्ट लिमिट। नाउ राइट लिमिट के लिए वैसे अगर हमें कंटिन्यूअस दिया हुआ है तो हम सिर्फ लेफ्ट लिमिट को भी वैल्यू के इक्वल के वैल्यू निकाल सकते हैं, चाहे तो दोनों लिमिट निकाल के हम तब दिखा दें, इट डजंट मैटर। h टेंड्स टू 0, यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे अब, यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस एच था, राइट लिमिट के लिए पाई बाई 2 प्लस एच मीन्स पाई बाई 2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, सो पाई बाई 2 प्लस एच पुट कर दें, k cos cos 90 प्लस थीटा इट विल बी sin h, और पाई बाई 2 प्लस थीटा दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव, सो माइनस डिवाइडेड बाय 2 की मल्टीप्लाई दोनों में अंदर हो जाएगी, सो वी आर लेफ्ट विद माइनस 2h, माइनस से माइनस कैंसिल्ड आउट, लिमिट चल रहा है यहाँ पर, लिमिट h टेंड्स टू 0 है, सो k by 2 लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h अपॉन h, k by 2 बाहर आ गया और ये लिमिट 1 होती है, सो वी आर लेफ्ट विद k by 2। सो नाउ सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस देयरफॉर लेफ्ट लिमिट इज इक्वल टू राइट लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू हमें 3 गिवन है, दिस गिव्स अस k इज इक्वल टू 6, सो ये हमारा आंसर, जस्ट नोट इट डाउन। Question number 28। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, ये मेथड आपको प्रैक्टिस करने से आ जाएगा। आपको क्या पुट करना है, x इज इक्वल टू a प्लस एच और a माइनस एच, राइट लिमिट के लिए a प्लस एच, लेफ्ट लिमिट के लिए a माइनस एच, और h टेंड्स टू 0 ले लेना है। क्वेश्चन नंबर 28 की हम बात कर रहे हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स प्लस 1 और cos x, के एक्स प्लस 1 और cos x लेस देन इक्वल्स टू पाई व्हेन x इज लेस देन इक्वल्स टू पाई एंड x इज ग्रेटर देन पाई। तो हम एट x इज इक्वल टू पाई चेक करेंगे। लेफ्ट लिमिट की पहले बात करें, लिमिट x टेंड्स टू पाई नेगेटिव, लेफ्ट लिमिट का मतलब पाई से थोड़ी सी छोटी वैल्यू से, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट, अब हम क्या ले आएंगे स्टूडेंट्स, h टेंड्स टू 0, और h टेंड्स टू 0 जब हम लाएंगे तो x की जगह क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू पाई माइनस एच। सो इस फंक्शन में लेफ्ट लिमिट हमारी क्या है, लेस देन के लिए ये है k इंटू पाई माइनस एच, एक्स की जगह हमने पुट कर दिया प्लस 1। इस टाइप के क्वेश्चंस में जब लेस देन और ग्रेटर देन अलग अलग हो तो जरूरी नहीं है हम एच लाएं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज हम सीधा के एक्स में x टेंड्स टू पाई है तो पाई यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ भी h की जगह जब हम 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, k पाई प्लस 1। अगर हम यहाँ h नहीं भी लाते, यहीं पे हम पाई रखते तो भी क्या आता, k पाई प्लस 1। तो जब भी क्वेश्चंस में लेस देन और ग्रेटर देन अलग अलग हो तो हम डायरेक्ट भी
पुट कर सकते हैं अगर ये पॉलिनोमियल ही है तो। नाउ लिमिट, राइट लिमिट x टेंड्स टू पाई पॉजिटिव, लिमिट यहाँ क्या पुट करेंगे हम स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू पाई प्लस एच। लिमिट फंक्शन की जगह अब ग्रेटर देन पाई के लिए cos x है हमारे पास, cos x की जगह क्या पुट कर देंगे, पाई प्लस एच। नाउ लिमिट जब हम इसकी लेंगे तो h टेंड्स टू 0 रखेंगे तो cos पाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, cos पाई की वैल्यू जो cos 0 की वैल्यू होती है, cos 0 की वैल्यू यानी 1, तो cos पाई की वैल्यू -1, ऐसे हो जाएगा ना, ये 0 ये पाई, तो यहाँ पे वैल्यू 1 होती है तो इसके नेगेटिव साइड में, अपोजिट साइड में -1। याद भी रखें cos पाई की वैल्यू -1, so this is -1. So as this function is given to us that fx is continuous, then find value of k. क्वेश्चन क्या है हमारा, if fx is continuous, ये हमें गिवन है कि ये कंटिन्यूस है, is continuous, then find value of k. क्वेश्चन ये है हमारा, तो कंटिन्यूस है तो लेफ्ट लिमिट विल बी इक्वल टू राइट लिमिट, so k pi plus 1 is equal to -1. So from here k is equal to -2 upon pi, तो ये k की वैल्यू हमारी आ जाएगी -2 upon pi। जस्ट नोट इट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 30। अगर आप कंटिन्यूटी को लेफ्ट लिमिट इज इक्वल टू राइट लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू लगाएंगे हर जगह तो क्वेश्चन बहुत आसान है। कंटिन्यूटी का क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल होता है। अगर आप लेफ्ट लिमिट याद रखें, लेफ्ट लिमिट इज इक्वल टू राइट लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू। नाउ नेक्स्ट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30। इट सेज दैट fx is equal to 5 ax plus b and 21 where x is less than 2, x lies between 2 and 10 and x lies between 10 and greater than or equals to 10. So find a and b. Question is find a and b if f is continuous. ये हमें गिवन है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है, तो हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। तो इस फंक्शन की कंटिन्यूटी हमें 2 पॉइंट पे चेक करनी होगी, एक तो 2 पे और एक 10 पे, क्योंकि 10 से भी ये चेंज हो रही है। सो एट पहले हम बात कर रहे हैं एट x इज इक्वल टू 2 पे लेफ्ट लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव fx, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, और fx की जगह लेस देन 2 वाला fx की जगह 5 रख देंगे, क्योंकि लेस देन 2 के लिए फंक्शन 5 के इक्वल है। सो दिस लिमिट विल बी इक्वल्स टू 5। नाउ राइट लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव। अब fx फंक्शन 2 से बड़ा, जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो फंक्शन क्या है हमारा ax प्लस b। तो यहाँ पर x की जगह 2 रख देंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगी लिमिट 2a प्लस b। x की जगह क्या रख दिया हमने 2। नाउ एज दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, सिंस f इज कंटिन्यूअस, सो लेफ्ट लिमिट इज इक्वल टू राइट लिमिट। हमारे पास एक रिलेशन मिल गया, लेफ्ट लिमिट इज इक्वल टू राइट लिमिट। अब हम बात कर रहे हैं एट x इज इक्वल टू 10। लेफ्ट लिमिट क्या होगी स्टूडेंट्स, लिमिट x टेंड्स टू 10 नेगेटिव, जब 10 से छोटा है x का वैल्यू, देन लिमिट x टेंड्स टू 10 नेगेटिव, जब 10 से छोटी है x की वैल्यू तो फंक्शन है ax प्लस b। अब इसमें x की जगह 10 रख देंगे हम, सो 10a प्लस b। नाउ लिमिट राइट लिमिट 10 प्लस राइट लिमिट क्या होगी, लिमिट
x टेंड्स टू 10 पॉजिटिव, जब x की वैल्यू 10 से बड़ी है तो फंक्शन है 21, so this will be 21, and since function is continuous so both will be equals to, so 10a, so we have 10a plus b is equal to 21, लेफ्ट लिमिट इज इक्वल टू राइट लिमिट, ये हमारा सेकंड रिलेशन हो गया। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके हम ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे दोनों को, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में से 2 माइनस कर दें हम, तो 2a माइनस 10a दैट इज माइनस 8a इज इक्वल टू 5 माइनस 21 दैट इज माइनस का 16, सो a इज इक्वल टू 2, a की वैल्यू मैंने किसी एक इक्वेशन में रख दी, लेट अस से यहाँ, तो b इज इक्वल टू 5 minus 4 that is 1, so a is equal to 2, b is equal to 1 will be our answer। सिंपल क्वेश्चन है, कंटिन्यूटी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। चलिए आगे चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 34 तक। क्वेश्चन नंबर 31 से 34 तक इस पे डिपेंड है कि इफ fx and gx both are continuous functions, then f of gx and g of fx are also continuous। इस थ्योरम पे, इस रिजल्ट पे ये पांचों क्वेश्चंस हमारे डिपेंड करते हैं, चारों क्वेश्चंस 31 से 34 तक ये चारों क्वेश्चंस हमारे इस रिजल्ट पे डिपेंड करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 31, लेट fx इज इक्वल टू, फंक्शन हमें क्या गिवन है, cos x स्क्वायर, ये तो गिवन है हमें, लेट क्या fx इज इक्वल टू हमें गिवन है cos x स्क्वायर, show that this is continuous, show that this function is continuous। बहुत आसान है स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चंस को कंटिन्यूस प्रूव करना, इन चारों क्वेश्चंस को ही प्रूव करना बहुत आसान है। कैसे, हम इसमें पहले दो फंक्शन मानेंगे इस तरह से, gx इज इक्वल टू cos x लेट अस से, एंड hx इज इक्वल टू x स्क्वायर। हम इस तरह से मानेंगे कि इन दोनों का कंपोजिशन ये वाला फंक्शन आ जाए। अब g o h x मीन्स g of h x, g of h x का मतलब क्या है, g of h x की जगह मैंने क्या रख दिया, x स्क्वायर, और g क्या करता है, cos x, जब gx है तो cos x, g x स्क्वायर है तो यहाँ x की जगह x स्क्वायर आ जाएगा, सो वी हैव cos x स्क्वायर। नाउ g o h x is equal to cos x स्क्वायर आएगा। नाउ एज वी नो दैट gx is equal to cos x is continuous everywhere, अभी हमने पढ़ा कि ये कंटिन्यूस होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कंटिन्यूस है, और hx is equal to x square is continuous being a polynomial। इतना लिखना ही सफिशिएंट है स्टूडेंट्स इसमें। सो देयरफॉर g o h x is also continuous। इस तरह से बस हमें सिंपल 2-3 स्टेप्स में ये चारों क्वेश्चंस हो जाएंगे हमारे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32, मॉड ऑफ cos x। तो इसमें स्टूडेंट्स हम कौन कौन से लेंगे, एच एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स लेटर से, एंड जी एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स।
हमें दो फंक्शन माने इसी में से जिनका की कंपोजिशन करके ये आए। तो यहाँ पर अगर मैंने इसमें लिया यहाँ पर एच ओ जी एक्स, तो एच ऑफ जी एक्स, एच ऑफ मोड ऑफ एक्स, और एच क्या करता है हमारा, एच करता है कोस एक्स, तो यहाँ पर कोस ऑफ मोड ऑफ एक्स। जबकि हमें मोड ऑफ कोस एक्स लाना था, तो इस वाले स्टेप को हम नहीं लेंगे, बल्कि हम निकालेंगे जी ओ एच एक्स, दैट इज जी ऑफ एच एक्स। जी ऑफ एच एक्स क्या है हमारा, कोस एक्स। अब जी क्या करता है, फंक्शन जी क्या करता है, उसका एक्स को मोड में कर देता है। जब यहाँ एक्स है तो मोड ऑफ एक्स, यहाँ कोस एक्स है तो मोड ऑफ कोस एक्स। तो हमें यहाँ पर जी ओ एच से हमारा रिक्वायर्ड फंक्शन आया, यानी हमें ये नहीं निकालना है। अगर कोस ऑफ मोड ऑफ एक्स कहता तो हम ये निकालते। So since we know that cos x is a continuous function, being a trigonometric function, and mod of x is continuous everywhere, so we say that g o h x is also continuous everywhere. Simply we have to write like this. Now question number 34. fx is equal to mod of x minus mod of x plus 1. हमें दिखाना है कि ये कंटिन्यूअस है, so we will write here that this hx is equal to mod of x is continuous, gx mod of x plus 1 is continuous. तो हमें अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी से पता है कि दो फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो उन दोनों का डिफरेंस भी कंटिन्यूस होगा। सो देयरफॉर एच एक्स माइनस जी एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स प्लस 1 इज आल्सो कंटिन्यूस। अच्छा, मोड ऑफ एक्स प्लस 1 को अगर हम कंटिन्यूस दिखाना चाहते हैं अलग से, तो हम कैसे दिखाएंगे, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मैंने बताया था वैसे आपको, अलग से मैं बता रहा हूँ। मोड ऑफ एक्स प्लस 1 को अगर हम कंटिन्यूस दिखाना चाहते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इस चीज को। पहले भी हम कर चुके हैं हालांकि ये क्वेश्चन। तो मोड ऑफ एक्स प्लस 1 को हम कैसे दिखाएं, तो मैंने बताया था आपको दो तरीके हैं हमारे पास, या तो इसको रीडिफाइन कर लें, है ना, और अगर हम रीडिफाइन ना करना चाहें तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट से हम इसको कंटिन्यूस दिखाएं। तो हम किस मेथड से करें, फिलहाल लेट अस से लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट से करते हैं। तो लेकिन अब हमें से इसको चेक किस पे करना होगा, एट एक्स इज इक्वल टू खाली -1 पे ही हमें चेक करना होगा, क्योंकि एट एक्स इज इक्वल टू -1 पे -1 से छोटे के लिए मोड कुछ और रिटर्न करेगा और -1 से बड़े के लिए मोड कुछ और रिटर्न करेगा। तो एट एक्स इज इक्वल टू -1 पे हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करें। लिमिट एक्स टेंड्स टू -1, नेगेटिव लेटर से लेफ्ट लिमिट की हम बात कर रहे हैं, और लिमिट h ले आएंगे हम, h टेंड्स टू 0, और x की जगह क्या पुट कर देंगे हम यहाँ पर, -1 माइनस h। क्यों, क्योंकि हमने -1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू में ले ली है, तो -1 माइनस h, -1 से +1 कैंसिल हो गया, -h का मोड प्लस h हो गया, और h की जगह हमने 0 रख दिया। नाउ राइट लिमिट की हम बात करें, लिमिट h टेंड्स टू 0, मॉड ऑफ क्या पुट करेंगे, -1 प्लस h, क्योंकि -1 से थोड़ा बड़ा, x की जगह -1 प्लस h यहाँ पुट कर दो, यहाँ पे फंक्शन में -1 प्लस h, और ये +1 ऐसे ही, अगेन -1 से +1 कैंसिल, h की जगह 0 पुट कर दिया, अगेन वी हैव 0। सो लेफ्ट लिमिट इज इक्वल टू राइट लिमिट एंड वैल्यू f ऑफ -1, यहाँ x की जगह -1 पुट कर दिया, तो 0 का मोड भी 0 ही होता है। सो वैल्यू, सो तीनों चीज इक्वल हो गई, सो वी से दैट मोड ऑफ x प्लस 1 इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर।
तो इस तरह से हम कंटिन्यूटी यहाँ इस तरह से भी प्रूव कर सकते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपका होमवर्क क्या है? एक्सरसाइज 5.1 आप कंप्लीट कर लें और कल से हम डिफरेंशिएबिलिटी शुरू करेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी जो कि 12th क्लास में डिफरेंशिएबिलिटी एंड इंटीग्रेशन, आगे का सारा पोर्शन हमारा इन्हीं दो टॉपिक्स पे डिपेंड करेगा। डिफरेंशिएबिलिटी और इंटीग्रेशन ये दोनों सीखना, यानी एक तरह से 50% आपने 12th क्लास की मैथ्स 50% आपने कर ली एटलीस्ट। ये दोनों चीज़ें हमें अच्छे से सीखनी है, तो पहले हम डिफरेंशिएबिलिटी शुरू करेंगे कल से। ओके, बाय, सी यू।